नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लौट आए हैं। मॉरिशस के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहां की सरकार ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। पेपर लीक पर राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल ने एक खबर का हवाला देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। 6 राज्यों में 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में। पेपर लीक होना हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक चक्रव्यूह बन गया है। संभल की जामा मस्जिद में एएसआई की निगरानी में शुरू हुई रंगाई पुताई। एक दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी इजाजत। मस्जिद कमेटी ने मांगी थी रंगाई पुताई की इजाजत। नीतीश को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का बयान। कहा, नीतीश कब पलटकर इधर से उधर जाएं। उन्होंने कहा, लालू ने कभी नहीं किया सिद्धांतों से समझौता। विधान परिषद में राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस हुई को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सीएम को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एयरटेल जियो से स्टारलिंक के समझौते पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से देश की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए इससे जुड़ी चिंता का समाधान आवश्यक है। उन्होंने पूछा, किसके पास होगी कनेक्टिविटी को बंद और चालू करने की शक्ति। केरल के तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, राष्ट्र की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। उनकी इस टिप्पणी से आरएसएस कार्यकर्ता नाराज हो गए और तुषार गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनसे माफी की मांग की। होली में जिन्हें रंग से परहेज है वे देश छोड़कर चले जाएं, बोले यूपी के मंत्री संजय निषाद। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने होली को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वे घर में रहें, बाहर न निकलें। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे के मल्हार सर्टिफिकेशन पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने नीतीश राणे को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो लोग थे उनमें मुस्लिम थे या नहीं। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने मुंबई में एक बड़ी आवास विकास परियोजना के लिए बोली जीत ली है। कंपनी ने मुंबई में एक बड़ी परियोजना का प्रोजेक्ट 36,000 करोड़ रुपए का है। ये मुंबई की सबसे बड़ी आवास विकास परियोजनाओं में शामिल है। अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड पूरा करेगी। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एयरपोर्ट पर रान्या राव की मदद करने वाले कांस्टेबल ने दावा किया है कि वो ऐसा डीजीपी रामचंद्र राव के कहने पर करते थे। रान्या राव कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। तमिलनाडु की स्टेलिन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के बजट से रुपए का सिंबल हटा दिया है। इतना ही नहीं, स्टेलिन सरकार ने पूरे देश में चलने वाले सिंबल को तमिल सिंबल से रिप्लेस कर दिया है। इस घटनाक्रम को भाषा विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। पहली बार किसी राज्य ने रुपए के सिंबल में बदलाव किया है। पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया है। वहीं बीएलए ने दावा किया है कि अभी भी 150 से ज्यादा लोग उनके चंगुल में हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बोलान की पहाड़ियों पर 100 से ज्यादा शव पड़े हुए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस महीने के अंत में कर सकते हैं भारत की यात्रा। पत्नी उषा के संग करेंगे ये यात्रा। ये जेडी वेंस की उपराष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले वो फ्रांस और जर्मनी भी गए थे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने बीटेक पाठ्यक्रम में महाकुंभ को शामिल करने का निर्णय लिया है। इस नए माइनर कोर्स में छात्रों को कुंभ मेले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहलुओं की गहन जानकारी दी जाएगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मामले में 33 प्रभावित परिवारों को 2.01 करोड़ का मुआवजा मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लोकसभा में बताया कि 15 फरवरी को हुई भगदड़ में मारे गए या घायल व्यक्तियों के परिवारों को ये मुआवजा दिया गया। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल होली मनाने के लिए मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे होली के रंगों के बीच पूरे जोश के साथ नगाड़ा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के पूर्व ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने भारत के लिए 29 टेस्ट में 47 विकेट लिए थे और कुल 5 वनडे खेले हैं। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अली के निधन पर दुख जताया।
आरआर के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को एक क्रिकेट मैच के दौरान चोट लगी थी, लेकिन अब वो ठीक हो गए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने कंफर्म किया है कि राहुल द्रविड़ बुधवार को टीम के कैंप में शामिल होंगे। आज पैरा एथलीट 2025 का होगा समापन। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 11 मार्च को शुरू हुआ था आयोजन। कुल 250 पैरा एथलीट्स में लगभग 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इनमें 20 देशों के बेहतरीन पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। आज शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त देखी गई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 362.78 अंक चढ़कर 74,392.54 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 71 अंक बढ़कर 22,541.50 पर कारोबार करता दिखा। फिलहाल दिन भर की टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।